तो दोस्तों ये कहानी ऐसे स्कूल की है जहां पर 7 लड़कियां रहती थी और इनके अलावा यहां पर और कोई नहीं था। और साथ ही हमें पता चलता है कि यहां पर हर तरफ जंग का माहौल है। मगर इन लड़कियों की जिंदगी तो तब बदल जाती है जब इनमें से एक लड़की एक लड़के को यहां पर घर ले आती है। तो कहानी शुरू होती और हमें 1861 का समय दिखाया जाता है और हम वर्जीनिया शहर को देखते जहाँ पर इस टाइम सिविल वॉर चल रहा था। और वहीं पर हम एक गर्ल्स स्कूल को देखते हैं जिसे कैथी नाम की यह लड़की चलती थी। तभी हमें पता चलता है कि 1864 तक वॉर चलने के कारण यहाँ से सभी स्टूडेंट और टीचर अपने अपने घर जा चुके थे। यहाँ बस कैथी और सविता नाम की एक और टीचर और उनके साथ 5 लड़कियां भी इसी स्कूल में रहती थी। और तभी हम एक गंजेरी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि डिनर के लिए मशरूम उठाने के लिए जंगल आई थी। और जब यह मशरूम ढूंढ रही थी तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि घायल होकर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, जिसे देखकर गंजेरी की फटकर 36 हाथ में आ जाते क्योंकि वह आदमी दुश्मनों की सेना में से था। और इस आदमी का नाम हम दगडू दलाल रखे गए हैं। और यह वो मैं घायल होकर सेना से बचकर यहाँ पर छुपा था। मगर दिल की अच्छी गंजेरी को दलाल की हालत देखकर उस पर तरस आ जाता है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाती है। मगर स्कूल के पास आते ही आदमी बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर स्कूल की लड़की सभी लड़कियां और टीचर भी आ जाती है और उसे घेर कर खड़ी हो जाती है। चमन चुस्की जो कि कहती है आदमी को देखने के बाद गंजेरी से कहते कि मैंने तो तुम्हें मशरूम लाने के भेजा था, तो तुम ये क्या बवाल उठा लाए। तो गंजेरी चमन चुस्की से कहती है कि यह वहां पर मुझे घायल मिला इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आई। और इस आदमी को देखकर सभी लड़कियां सोचने लगती है कि इसकी मदद करना हमारे लिए सही होगा या नहीं, क्योंकि इस स्कूल में बस हम लड़कियां ही रहती है। और एक बार इस आदमी का काला नाक जाग गया तो जैसे एक चूहा बिल में जाने के लिए तड़पता है ऐसे तड़पता रहेगा। मगर यह सभी इस आदमी को ऐसे मरने के लिए छोड़ भी नहीं सकते थे, इसलिए सभी लड़कियां उसे उठाकर अंदर लाती है और उसे ऊपर के रूम में ले जाती है, जहां पर चमन चुस्की दगडू दलाल के घाव पर टांके लगाकर उसको ट्रीटमेंट देती है। और चमन चुस्की वहां से बाहर आकर सभी लड़कियों से कहती है कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाता हमें इसकी हेल्प करेंगे और उसके बाद अपने सेना के हवाले कर देंगे। तब तक तुम में से कोई भी भूखे भेड़िए की तरह उस आदमी के पास नहीं जाएगा। और कैथी की बात सुनने के बाद सभी लड़कियां वहां से चली जाती है और उनके जाने पर कैथी खुद उसके रूम में जाती है और उसके पेंट उतार कर उसके घाव को चेक करने लगती है। तभी चमन चुस्की की नजर उसके काले घोड़े पर पड़ जाती है तो वह गर्म होने लगती है, मगर वह जैसे तैसे करके खुद को संभाल लेती है। यहाँ पर चमन चुस्की तो उसकी घोड़े की सवारी करने के लिए बेताब थी, मगर वह सोचती है कि चलो छोड़ो यार, किसी की बेहोशी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। जैसी चमन चुस्की वहां से नीचे आती है तो देखती है कि एक सेना की टुकड़ी वहां पर दस्त लगने आई है। तो चमन चुस्की बाहर उन सिपाहियों से मिलने के लिए गेट पर जाती है, जिसे देखकर सभी लड़कियां घबरा जाती है कि कहीं यह मोस्टी की दलाल के बारे में बताना दे। मगर ये लड़की उस आदमी के बारे में नहीं बताती और वापस से घर के अंदर आ जाती है। सभी लड़कियां एक बार करके दलाल के पास से उसके काले घोड़े को देखने के लिए आती है और उससे बैठकर बातें क्या करती थी, जिससे कि उसे भी अच्छा महसूस होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि चमन चुस्की सभी लड़कियों के साथ मिलकर प्रेयर कर रही होती है और उसके बाद ये जानबूझकर सबसे पूछती है कि किसी को और कोई दुआ मांगनी है। तभी सविता टीचर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि दलाल जल्दी से ठीक हो जाए। और सविता की बातें सुनने के बाद चमन चुस्की भी समझ जाती है कि सविता भी उसका काल घोड़ा लेना के लिए बेताब। और हम देखते हैं कि जहाँ पर सभी लड़कियां दगडू दलाल का काला घोड़ा लेने के लिए लड़ रही थी, इतने में दूसरी तरफ ये दोनों टीचर भी उसके घोड़े की सवारी करने के लिए बेताब थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लड़कियां दगडू दलाल को इम्प्रेस करने के लिए अलग अलग चीज करने लगती है, जैसे कि कोई इसके सामने अच्छे से सज धज कर घूमती है और कोई उसके लिए अलग अलग खाना बनाती है ताकि उनमें से किसी को तो वह पसंद आ जाए और उसका वहीं पहले। और हम एक दिन देखते हैं कि चमन चुस्की उसका रूम में आती है। अब तक तो दगडू दलाल भी समझ गया था कि क्या यहाँ की बस है, यहाँ पर इसी की चलती है, अगर मैं इसे पटा लूं तो मैं यहाँ से बच सकता हूँ। तो अब दगडू दलाल चमन चुस्की को इम्प्रेस करने की कोशिश में लग जाता है और कैथी भी खुद को उससे बचाने के लिए तैयार होने वाली थी कि खुद को संभाल लेती है। और यहाँ पर एक स्टूडेंट आती है जो कैथी से पूछती है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। इसमें टीचर कहती है कि नहीं, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं और मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई। और कुछ देर बाद ही सविता मैम भी उसे के रूम में आती है और आदमी उसे पर भी तो दलाल उस पर भी ट्राई मारने लग जाता है और उससे गंदी गंदी बातें करने लगता है और इसका ये प्लान कामयाबी हो जाता है। हम अब सविता मैम की गीली हो चुकी थी, इसलिए वो दगडू दलाल के साथ दबा दबा के मजदूरी करना चाहती थी। और इसके बाद सविता मैम उसके बिस्तर में आती है
और ये दोनों मिलकर मजदूरी करने लगते हैं। उसके बाद हम चमन चुस्की को देखते हैं जो कि सभी स्टूडेंट के साथ मिलकर प्रेयर कर रही होती है। तभी वहां पर एक स्टूडेंट खड़ी होती है और मुटने का बहाना करके वहां से बाहर चली जाती है और वो वहां से सीधा उसे आदमी के रूम में जाती है। वो लेटा था तो जाकर उसे चूसने लगती है। इस आदमी को भी मजा आ रहा था इसलिए वो मोमेंट का मजे लेने लगता है और ऐसा करते करते लड़की को याद आता है कि टीचर उसका इंतजार कर रही होगी, इसलिए वह वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि जब रात को सभी लड़कियां मिलकर डिनर कर रही थी तब ये लोग एक फैसला करते हैं कि अब हमें उस आदमी को खुश करने के लिए कुछ नया ट्राई करेंगे। तो इसके बाद यह उस आदमी को म्यूजिक सुनने कर खुश करने की कोशिश करती है, मगर इस आदमी का म्यूजिक से कुछ खड़ा नहीं होता क्योंकि उसे तो असली खुदाई करनी थी और उनकी बातचीत चली रही थी। तभी अचानक कोई स्कूल का दरवाजा खटखटाता है और कैटी जब दरवाजा खोल देखती है कि यह तो वही गश्त लगाने वाले सोल्जर है, वह तो बस यहाँ पर जगह का मुहाना करने आया थे। उसके बाद वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद हम कैटी को देखते हैं जो कि उस आदमी के साथ बैठकर दारू पी रही होती है। मैं किसी के बारे में बात कर रही थी तो दलाल सोचता है कि यह टीचर कोई मामूली टीचर नहीं, यह आसानी से नहीं देने वाली, और आदमी सोचता है कि अगर मुझे यहाँ पर आराम से रहना है तो इसको पटाना ही होगा। उसके बाद हमें देखते हैं कि यह आदमी वहां पर गार्डन की साफ सफाई करने लगता है क्योंकि इसका इरादा यहाँ से बिल्कुल भी जाने का नहीं था और भला यहाँ से कौन जाना चाहेगा जहाँ पर साथ साथ कुओं की लाइन लगी हो, तो कोई कैसे इन सब को छोड़कर जंग में मरने के लिए जाएगा। मैं तो नहीं, अरे भाई मजाक था। तभी हम कैटी को देखते हैं जिनकी नजर उस आदमी के जख्मों पर पड़ती है जो कि ठीक हो चुके थे। आप कैटी का मानना था कि अगर वो ठीक हो चुका है तो वो यहाँ पर नहीं रह सकता, मगर यह आदमी कैटी से कहता है कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता और मैं यहाँ पर रहकर उनकी गार्डन की साफ सफाई करना चाहता हूँ। मगर कैटी उसे बार बार मना करती है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, जिसे आदमी सोचता है कि इसे यहाँ पर रहने के लिए कुछ और जुगाड़ बनाना होगा। तो उसके बाद ये यहाँ से सीधा सविता मैम के पास जाता है और उसे प्रपोज कर देता है। उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, और इसके बाद वो भी उसकी बातें सुनकर पिघल जाती है। ये दोनों एक दूसरे को काटने लगता है। उसके बाद ये दोनों मिलकर मजदूरी करने वाले थे कि अचानक वहाँ पर एक स्टूडेंट आ जाती है और इनका ये कार्यक्रम अधूरा रह जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कैटी सभी के साथ उसको भी डिनर के लिए इनवाइट करती है क्योंकि आज उसका यहाँ पर आखिरी दिन था, क्योंकि कल इसके पिछवाड़े में लात मारकर यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इसलिए ये लोग आज रात को यहाँ पर एक जश्न मानते हैं। और डिनर के बाद आदमी सविता मैम के कानों पर कहता है कि मैं आज रात को तुम्हारे कमरे में आऊंगा, और जिसके बाद हम पलंग के किनारे तोड़ देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि सविता अपने रूम में दलाल का इंतजार कर रही थी और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैटी भी उसका इंतजार कर रही थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि आज रात दगडू दलाल इसकी फेल कर ही जाएगा। मगर काफी देर बीत जाने के बाद भी वह उसके पास नहीं आता तो वह सोने वाली थी कि उससे नीचे से अचानक कुछ आवाज आने लगती है। तो देखी है कि यह आवाज से दगडू दलाल के रूम से आ रही है, और जैसे ही कैटी दरवाजा खोलती है तो वह देखी है कि दगडू दलाल एक स्टूडेंट की दवा के ले रहा है। उसकी आवाज आ रही है और ये देखने के बाद चमन चुस्की को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह दलाल को वहां से तुरंत जाने के लिए कहती है। तो आदमी कहता है कि मैं तो बस उसका बुखार चेक कर रहा था। तो चमन कहती है कि पिछवाड़े से कौन बुखार चेक करता है। इसके बाद वह उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है और ऊपर से नीचे गिरने की वजह से इसका पैर टूट जाता है। और ये देखने के बाद ये दोनों टीचर उसे तुरंत रूम में ले जाती है। अब कैटी सोचने लगती है कि मैं कोई सोनपरी नहीं हूँ जो उसकी टूटी टांग को छोड़ दो, अगर हमें इसकी जान बचानी है तो इसकी टांग काटनी होगी, क्योंकि यह लोग उसे हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते और इन्हें जो करना है जल्दी करना होगा क्योंकि उसका खून तेजी से बह रहा था। चमन चुस्की और कोई रास्ता नहीं नजर आता है तो इसलिए वह दलाल के तन काट देते हैं। अगले सुबह जब अपना लौंडा मस्त नींद से उठता है तो अपनी कटी हुई टांग देकर उसकी फटकार बाहर आ जाती है और अपनी हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और चमन चुस्की से कहता है कि तेरी माँ की तूने ये सब जानबूझकर किया मेरे साथ, क्योंकि मैं रात को तेरी नहीं ली। इसलिए कैटी देखती है कि टांग काटने की वजह से यह मोस्टी का पागल हो चुका है, इसलिए वह उसे दरवाजा बंद करके चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वही स्टूडेंट जिसको पेला था वो आती है और उससे पूछते कि मेरे बाबू ने खाना खाया, और जिसे सुनते ही दलाल बौखला जाता है और उसके बाल पकड़कर कहता है तेरी लेने की वजह से आज मेरा कट चुका है। ऐसी बालों में उंगली होने की वजह से नीचे आकर तुरंत सभी से कहते कि अब यहाँ हम उसे नहीं रख सकते, अब हमें उसे सेना के हवाले कर देना चाहिए। तभी वहाँ पर वो आदमी अपनी कटे हुए तंग लेकर आ जाता और कहता है कि मोस्टी वाले, अगर तुमने फिर से मुझे रूम में बंद करने
करने की सोची तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या करूंगा, तुम सबकी टांगे चिर के मारूंगा। और उसकी बातें सुनने के बाद कैथी एक स्टूडेंट से कहती है कि तुम जल्दी से जाकर गेट पर एक नीला कपड़ा बांध दो, जिससे कि आर्मी वाले को पता चल जाएगा कि हम मुसीबत में हैं। और जब वह लड़की गेट पर कपड़ा बांध रही थी कि वह मौसूरी वाला उसे देख लेता है और वो सभी लड़कियों को गन पॉइंट में ले लेता है और कहता है कि अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और अपनी कटी हुई हिलता हुआ अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद सविता मैम को लगता है कि मौसूरी वाले को मजदूरी की जरूरत है, इसलिए वह बौखला गया है और उसको चरम सुख देने के लिए उसके रूम में जाती है और रूम को अंदर से अनलॉक कर देती है। और यहाँ पर कैथी ने उससे मना किया था कि तू ऐसा कुछ मत कर, मगर इसकी प्रयास तो चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी और वह जाकर उससे लिपट जाती है। और दलाल को भी मजा आ रहा था, इसलिए अपनी कटी हुई को हिलाते हुए दबाने लगता है। अब दूसरी तरफ चमन चूस की उससे अब परेशान हो चुकी थी और अब इसका खेल खत्म करना होगा। तभी एक पापा की परियों उससे आइडिया देती है कि हम उससे खाने में जहर मिला देते, और कैथी को भी उसका आइडिया पसंद आता है। इसलिए उसके बाद गजरी फिर से जंगल जाती और इस बार जहरीले मशरूम ढूंढने लगते हैं और रात को फिर से ये लोग साथ डिनर करते हैं। जब वह आता है तो उसे लगता है यहाँ पर कुछ तो कर देना, यहाँ तो मुझे कोई सीधे मुंह देता नहीं यार, ये लोग प्यार से मिला रहे हैं। इसलिए वह सविता को भी वह मशरूम खाने के लिए कहता है। तबीयत से हानि बिल्ली रहती है कि नहीं सविता कोई मशरूम से एलर्जी। हरीश भोसरी वाले को भी इसकी बातों पर यह यकीन हो जाता है और वह अकेला ही वह मशरूम खाने लगता। और इसके बाद हम देखते हैं कि तुम जरूर मशरूम खाने की वजह से तो उसकी तबीयत खराब होने लगती और वह नीचे गिरकर तुरंत मर जाता है। इसके बाद ये लोग दरवाजे पर एक नीला कपड़ा बांध देते हैं और इस भोसरी वाले की बॉडी को एक कपड़े में लपेटकर दरवाजे के बाहर रख देते हैं, जिसकी आर्मी वाले जाकर इसकी बॉडी को उठा ले जाए। जिसके साथ हम देखते हैं कि कैथी बहुत ही उदास थी, क्योंकि दर्द जलन उसकी एक बार भी नहीं मेरी। अरे ये तो उसके साथ जिंदगी बिताने की सोच रही थी और यहाँ पर कोई बाकी लड़कियों की भी प्यास जरूरी रह जाती है। अधूरी प्यास के साथ ही यह कहानी है पर खत्म हो